बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें मैंने आपको चैप्टर 4 तक जो न्यूमेरिकल्स थे वो करवाए थे। आज हम चैप्टर 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर। बेटा ये न्यूमेरिकल नंबर है चैप्टर नंबर 5 का 5.1 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 5.1। देखें स्टेटमेंट न्यूमेरिकल्स में बेटा सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना होता है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि कैसे फाइंड आउट करना है। पहले देखते हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। आपने क्या फाइंड आउट करना है जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, डेटा बनाएंगे हम साथ साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। दो स्फीयर्स हैं भाई, हर एक का मैस कितना है? 1000 किलोग्राम। तो यहां लिखे मैस ऑफ वन स्फीयर, इसको m1 से डिनोट कर देंगे। कितना है जी? 1000 किलोग्राम। इसी तरह से मैस ऑफ एन अदर, यानी दूसरे वाले स्फीयर का, वो कितना है? वो भी 1000 है। क्या बोला उन्होंने? कि ईच ऑफ मैस, हर एक का मैस जो है वो 1000 kg है। नेक्स्ट आ गया, the distance between the centers of the spheres is 0.5 मीटर। डिस्टेंस हमें गिवन है डी, जीरो पॉइंट फाइव मीटर। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नो डैट हमें इसका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। देखें क्या फॉर्मूला होता है। एफ किसके इक्वल होता है जी? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये वो बेसिक फार्मूला है जो आपका इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हर जगह पे अप्लाई होगा। इसी को मॉडिफाई करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। देखिए g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो आप लिखेंगे। क्या वैल्यू होती है? बाय पुटिंग वैल्यूज लिखें पहले यहां पर, बाय पुटिंग वैल्यूज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। यूनिट साथ लिखना चाहें लिख लें, ना भी लिखें तब भी कोई हर्ज नहीं। मैस m1 कितना है? 1000 किलोग्राम। 1000 लिख लें, मल्टीप्लाई m2 वो भी 1000, डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू कितनी आपको गिवन है? 0.5। तो 0.5 होल स्क्वायर। इतना सा काम बेटा जब आपने कर लेना है, अगला काम आपकी कैलकुलेटर ने करना है। तो इसलिए ये चीजें आप देखें कि डेटा बनाना आना आपको चाहिए, फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगना है। अगला काम आसान होता है, इस पर ज्यादा फोकस करना होता है आपने हर न्यूमेरिकल में। तो देखें जी, अब हम ये वैल्यूज कैलकुलेटर पर लिखेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट क्या है? 1000। 10 टू द पावर -11 को मैं अभी नहीं लिख रहा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी, आंसर आ रहा है 6667 और उसके साथ 40 है। 1 2 3 4 0 और 10 टू द पावर -11 एज इट इज लिखिए, कोई हर्ज नहीं। 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 0.25। जी, अब इस वैल्यू को 0.25 से डिवाइड कर दें, यानी 667123040 है। टेट्रा जीरो डिवाइड करने आपने 0.25 के साथ, तो बेटा आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 2668 2668 और उसके आगे कितने जीरो हैं? 4।
मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11। अब बेटा आपने इसको क्या करना है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पॉइंट कहां से मूव करवा रहे हैं आप लोग, यहां से। कितने डिजिट मूव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.668 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो माइनस 11 और 7 का आंसर क्या आएगा। और इसको भी आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हैं कि 2.668 को, ये जो 6 है आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.67, यानी 8 की वजह से अगर आप देखें, अगर आप खाली इसकी वजह से करेंगे तो 2.7 भी हो सकता है, अगर 8 की वजह से देखते हैं तो फिर भी 1 ऐड होता है। तो 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर क्या आ जाएगा आपके पास, -4। और फोर्स किस में होती है, न्यूटन में। ये बेटा इसका आंसर होगा। ये आपका न्यूमेरिकल था जी 5.1। नेक्स्ट आप 5.2 की स्टेटमेंट को जरा फोकस करें, तब तक मैं बोर्ड रेज कर जी। न्यूमेरिकल नंबर 5.2 हमें क्या गिवन है, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज। ये जो इसके बाद है ये हमें ग्रेविटेशन फोर्स गिवन है, यहां लिखें जी डेटा में, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to 0.006673 न्यूटन। अच्छा जी, तो और हमें क्या गिवन है, हमें ये बताया गया है कि जो मैसेज हैं लेड स्फीयर्स वो दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है जी। तो फाइंड द मैसेज, मैसेज ही फाइंड आउट करने हैं। और मजीद आपको क्या दिया गया है, केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, यानी ये जो 1 मीटर अपार्ट है ये उनके दरमियान डिस्टेंस है। यहाँ लिखें जी डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 मीटर। फाइंड आउट आपने क्या करने हैं, दोनों मैसेज जो आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट मैस या मैस ऑफ फर्स्ट स्फीयर लिख लें आप, मैस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू m1, मैस ऑफ सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू m2। अब ये दोनों जो हैं आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो हमें गिवन क्या है कि दोनों स्फीयर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो एक बात यहां लिखकर आप यहां से क्लियर कर सकते हैं यहां पर कि बोथ मैसेज आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि दोनों सेम है, कि मीन के m1 इज इक्वल टू m2 है, और दोनों को हम आइडेंटिकल के लिए m के इक्वल रख देते हैं कि दोनों मैसेज आपस में इक्वल हैं और m के इक्वल हैं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में लिखें जी वी नो दैट, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि वही फार्मूला जो आपने पीछे लगाया था ग्रेविटेशन फोर्स का, कि वही वही अप्लाई होगा आपका। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। देखिए बेटा क्या करना है आपने, पहली बात जैसे ऊपर मैंने अभी हमने की कि m1 m2 दोनों आपस में इक्वल हैं और फिर ये m के इक्वल हैं। तो फिर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम इन दोनों की जगह पर क्या पुट कर देंगे, m, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे। f की वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है, देखिए जी, बाय पुटिंग वैल्यूज f हमारे पास है 0.006673, 0.006673, और g की वैल्यू कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11। उसके बाद आपने क्या लिखना है, m1 की जगह पर भी m और m2 की जगह पर भी m पुट कर दें, क्योंकि हमने क्या कहा कि m1 m2 दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से इक्वल हैं और m के इक्वल हैं, तो हमने उसी के बराबर दोनों को पुट कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है, d, d की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, यानी 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी,
अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि जो वन होल स्क्वायर है ये तो वन ही आएगा हमारे पास सिंपली। ये जो वैल्यू है 6.67 ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा जो क्या करेगी, डिवाइड करेगी इस वैल्यू को। यहाँ लिखेंगे 0.00667 और ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -11 और ये सारा किसके इक्वल है, वन होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 की वैल्यू आप डिवाइड करेंगे 1 ही रहेगी, m से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा m स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेटर से बाकी काम करना होगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू जी 0.00667 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किस वैल्यू के साथ, 6.67 के साथ। जो 10 टू रेज पावर -11 है इसको चाहे तो साथ लिखकर भी कर सकते हैं या इसको बाद में इजीली भी कर सकते हैं। डिवाइड आपने असल में इस वैल्यू को इससे कर लें, ज्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी यहाँ पर वो है 1,000 और उसके आगे क्या आ रहा है 1,000 और 44 1.000 और देन क्या है 449,775 और 10 टू रेज पावर -3 है। हम ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। पहले हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1.000, बहुत लंबी वैल्यू है तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं कि 45 कर दें। चले 1.000 ये 9 को आप राउंड ऑफ करके 45 और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर क्या आ रही है वैल्यू -3। नीचे देखें क्या बचेगा, नीचे हमने 10 टू -11 को भी कतन नहीं छेड़ा था, ये वैल्यू आ रही है m स्क्वायर की अभी। अब ये -11 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी यानी 1.00045 और 10 टू रेज पावर -3 और उसमें ये -11 क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर। ठीक है जी। अब ये हमारे पास अभी m स्क्वायर की वैल्यू, इसको आप लिखेंगे 1.00 एज इट इज, फिर लिखें 45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 11 में से 3 माइनस करें कितना आ जाएगा 8 और ये किसकी वैल्यू है अभी m स्क्वायर की। चूंकि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट बोथ साइड्स का बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं जरा शॉर्ट करके लिखूंगा स्क्वायर रूट को ऑन बोथ साइड्स। अब आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं बोर्ड के, ये हम पार्टीशन कर लेते हैं इसकी। तो देखें भाई अब हमारे पास हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है 1.000 कैलकुलेटर से 45 और उसके साथ क्या है मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर। 10 टू रेज पावर के लिए आप एक्सप्रेशन का बटन दबाएंगे और कितनी पावर है 8। इस सारे का आपने क्या लेना है, आपने इस सारे का लेना है जी स्क्वायर रूट। तो आपको पहले स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाएं फिर इसके बीच में लिखें 1.000 और 45 और एक्सप्रेशन यानी 10 टू रेज पावर 8। ये जी आपके पास आंसर आ रहा है इस वक्त 1,002.2। तो ये जी हम यहाँ लिखेंगे 1,002.2 m इज इक्वल टू m की होगा। और देखें यहाँ ये बेटा पॉइंट जो है वो गलती से लगा है, इसको यहाँ से रेज कर दें, ये असल में है 1,002.2 ये इज इक्वल टू m है। अब देखें ये हमारे पास आई है m की वैल्यू, इसको ज़रा आप लिख लें इस तरफ कि m इज इक्वल टू 1,002.2। ठीक है जी। और इसका यूनिट क्या होता है मैथ का, किलोग्राम। अब देखिए ये जो मैथ हमने शुरू में जो बात की थी, इससे पहले हमने ये कहा था कि जो मैथ हमने रखा था आइडेंटिकल मैसेज के लिए m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू m, यानी m1 और m2 ये दोनों किसके इक्वल हैं m के। तो अब आ जाएं जी, देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि ये जो m1 है वो किसके इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m है,
मीन्स के यही वैल्यू जो हमने लिखी है मैथ्स की m1 के लिए पुट कर देंगे, और इसी तरह से m2 जो हमने ऊपर लिखा था कि वो भी इज इक्वल टू m है, तो m2 की वैल्यू भी यही होगी। तो ये बेटा इसका आंसर होगा। इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से लंबे होते हैं, बस ज़रा ध्यान से इनको कंप्लीट करना होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जी। तो आप बोर्ड पर आएँ, पहले देखें उसकी स्टेटमेंट देखें, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं जी। तो तीसरा न्यूमेरिकल जो है हमारा, उसमें देखना है सबसे पहले हमें गिवन क्या है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। ये हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है ऑफ द मार्स, यानी जी लिखें पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स जी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, जी की। स्मॉल जी लिखेंगे और स्मॉल जी के साथ हम क्या लगाएंगे, स्मॉल जी के साथ मार्स की वजह से हम लोग एम लगाएंगे। अगर अर्थ होता तो अर्थ पर ग्रेविटेशन की जी ई होती है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, यानी जी एम हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। उसके बाद देखें कि हमारे पास और क्या है। हमारे पास जो है वो मास ऑफ द मार्स दिया गया है। जैसे मास ऑफ द अर्थ होता है वो एम ई होता है, लेकिन मास ऑफ द मार्स जो है वो कैपिटल एम, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे मार्स की वजह से, स्मॉल एम जी इज इक्वल टू 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 किलोग्राम। ये जी इसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब उसके अलावा हमें क्या दिया गया है यहाँ पर हमें दिया गया है जी मज़ीद रेडियस दिया गया है। तो रेडियस कितना है जी, लिखें जी रेडियस। अब हम रेडियस लिखेंगे नीचे, रेडियस को किससे नोट करते हैं, आर से, और आर इज इक्वल टू 3370 किलोमीटर। तो किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करती हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी 3370 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, ठीक है जी। अब इसके बाद अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि भाई हम जीएम चूँकि फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो मेन जो आपका फार्मूला है वो आपका फार्मूला क्या है, यहाँ पर हम उसी को यहाँ पर देखेंगे और उसी से जो मॉडिफाई करके जी वाला फार्मूला बनाएंगे। मेन फार्मूला जो है वो पहले मैं आपको ये साइड पर लिख कर बताता हूँ कि एफ़ किसके इक्वल होता है जी। एफ इज़ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है जी। ये वो फार्मूला है जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी लगाया है। इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने निकालनी है स्मॉल जी की वैल्यू। तो फोर्स यहाँ पर जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डब्ल्यू के, वेट के। तो डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के। तो हम क्या करेंगे फिर, हम फोर्स की जगह डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, एम जी। तो यहाँ हम जो फोर्स है एफ, उसकी जगह पर हम फिर क्या पुट करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एम जी इज़ इक्वल टू, आगे देखें जी एज इट इज़, और जो m1 है, m1 क्या है, m1 जो है वो मास ऑफ द मार्स है। तो हम क्या लगाएंगे, कैपिटल mm, और m2 जो है वो किसी बॉडी को मास है जिसको हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे स्मॉल m, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए नीचे क्या है, डिस्टेंस d स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो रेडियस की शक्ल में है r, तो उसकी जगह हम लिखेंगे r स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब यहाँ से देखें जो मास m है, स्मॉल m इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस न्यूमेरिकल में, वो बन जाएगा फिर स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल M के साथ स्मॉल m लगाएं और ओवर r स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम लोग जो है
वो वैल्यूज़ जो हैं पुट करेंगे। देखिए हमने कहाँ से मॉडिफाई किया है, वही मेन फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि जो हमने पहले भी लगाया दोनों में, उसी से हम लोग बाकी क्वेश्चंस के लिए भी हम यहीं से मॉडिफाई करके फार्मूलाज लगाया करेंगे। यानी f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर डी स्केयर, और यहीं से हमने क्या किया था कि f की जगह पर w पुट किया, w एम जी के इक्वल होता है, फिर m और m जो है वो दोनों कैंसिल हो गए। दूसरी तरफ हमने जो है स्मॉल m1 की जगह पर वो कैपिटल m जो है वो मास की वजह से था, और एक बॉडी m, मैस m, तो ये हमने लिखा और उसको सिंप्लीफाई किया। करने के बाद देखें हमारे पास जो मॉडिफाई होने के बाद जो नया फार्मूला बना है वो है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें बाय पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है जी, बाय पुटिंग वैल्यूज़। देखें जी हमारे पास g हमने निकालना है, तो g जो है वो बिकॉज ऑफ क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू मार्स के ऊपर है वो, तो वो हम स्मॉल m लगाएंगे, जी एम इज इक्वल टू, अब कैपिटल G की वैल्यू अंडरस्टूड है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11। अब एम की वैल्यू वो भी हमें गिवन है, ठीक है, मास ऑफ द मार्स की, यानी 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 जी, ये हमने लिख दी। अब उसके नीचे देखें कौन सी वैल्यू है आर की। अब आर की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है 3370 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अब इस सारे का हमने आर स्केयर है तो स्केयर लेंगे जी। अब क्या करेंगे, अब हमने ये इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर पर भी बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि जो 10 टू द पावर होती है उसको अलहदा से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखिए आपने पहले बेटा 6.67 को 6.42 से मल्टीप्लाई करना है। 10 टू द पावर समथिंग जो है इसको हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं इकट्ठे। पहले हम क्या लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6.42। देखिए क्या आंसर आता है, ये आंसर आता है जी हमारे पास 42.82। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखता हूँ। आगे देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 11 है और 23 है, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 12। नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास है 3370, इसका स्केयर लेना है, कैलकुलेटर पे स्केयर लें, 3370, इसका हमने क्या लेना है, स्केयर। तो देखें जी क्या वैल्यू आती है हमारे पास, 11356900। तो ये हम लिखेंगे 11356900। आगे देखें उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 टू द पावर 3, इसका भी स्केयर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 2 6। अब आ जाएं, अब आपने 42.82 को डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ। देखें जी हम यहाँ लिखेंगे 42.82 डिवाइडेड बाय 11356900। हमारे पास क्या आंसर आता है, आंसर आता है 3.77, 3.77। और आगे मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, और 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6। और मजीद देखें हमारे पास क्या है, डिवाइड करने के बाद ये हो गया, ये आंसर आया हमारे पास। यहाँ पर 10 टू द पावर 12 भी है, और ये जो 10 टू द पावर 6 है, ये नजर आ रहा है आपको, मैं इसको भी साथ ही ऊपर ले आता हूँ उठाकर, 10 टू द पावर ये माइनस 6 हो जाएगा। तो देखें जी अब हम इसको मजीद वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 3.77 मल्टीप्लाई बाय ये 10 टू द माइनस 6, ये माइनस 6 माइनस 12 हो गया, और ये प्लस 12। इट्स मीन करके काट के वैसे भी आप लिखकर भी काट सकते हैं या डायरेक्ट भी, ये माइनस 6 और ये इसके साथ कट गया, ये 10 टू द पावर 12 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट के आपके पास आंसर क्या आ गया, 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू है जी GM की। बेटा ये न्यूमेरिकल थोड़े से लंबे होते हैं, याद रखिए कि इसको आपने अपने हाथों से प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करते तो आप न्यूमेरिकल्स में कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते। अगर मैं सॉल्व करूंगा, मैथ हो या न्यूमेरिकल्स हो, वो मुझे आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपको करना आएगा। तो यकीनन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपके लिए बेहतरी होगी और फिर ही आपको ठीक से समझ आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।